नमस्कार। हम सब कभी ना कभी डॉक्टर के पास से एक ऐसी पर्ची लेकर तो आए ही हैं जिसकी लिखावट समझना एक पहेली सुलझाने जैसा लगता है। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक डॉक्टर की पर्ची को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये रही वो पर्ची। देखने में तो ये बस कुछ अक्षर और शब्द हैं, है ना? लेकिन असल में ये सेहतमंद होने के लिए दिए गए निर्देशों का एक पूरा का पूरा सेट है। पर सवाल यह है कि इसका असली मतलब क्या है? किसी भी पर्ची को समझने का पहला कदम क्या है? बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना, यानी उसके सिंबल्स को समझना। सबसे पहले ये सिंबल देखिए, RX। ये लैटिन शब्द रेसिपेरे से आया है, जिसका मतलब होता है लेना। ये एक तरह से मेडिकल पर्ची का यूनिवर्सल साइन है, जो हमें बताता है कि आगे जो भी लिखा है वो दवाइयों से जुड़ा है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये एक मेडिकल पर्ची है। अब अगला सवाल, ये किस बीमारी के इलाज के लिए है? चलिए पता लगाते हैं। अगर पर्ची को जरा ध्यान से देखें तो डॉक्टर की लिखावट के बीच हमें असली वजह मिल जाती है। देखिए, सबसे ऊपर क्या लिखा है? मुंह में छाले। इसका सीधा सा मतलब है माउथ अल्सर्स। लीजिए, सबसे बड़ी पहेली तो यहीं पर सुलझ गई। अब हमें पता है कि ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्लान मुंह के छालों के लिए ही बनाया गया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, दवाइयाँ। ये एक मल्टी पार्ट मेडिकेशन प्लान है और हम इसे एक एक करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, 5 अलग अलग दवाइयाँ हैं। 4 टैबलेट्स हैं, ज़ीरोडोल-एसपी, ओमनाकोटल, सिटेरिज्म और ओरासोर। और एक जेल है, डेंटो जेल। अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, हर दवाई के आगे एक कोड लिखा है, BD या TDS। अब सवाल ये उठता है कि इन कोड्स BD और TDS का आखिर मतलब क्या है, और ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए पहले BD को समझते हैं। BD एक मेडिकल शॉर्ट फॉर्म है जो लैटिन के बिस इन डी से आया है। लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है, दिन में 2 बार। तो वो चारों टैबलेट्स दिन में 2 बार लेनी है। और अब TDS का मतलब, ये लैटिन के टर डाई सेमेंडस से लिया गया है, जिसका मतलब है दिन में 3 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेंटोजेल को दिन में 3 बार लगाना है। तो अब पूरी स्ट्रैटेजी समझ आ रही है ना? इलाज 2 तरह से काम कर रहा है। एक है ओरल मेडिकेशन, यानी गोलियां जो अंदर से असर करेंगी, और दूसरा है टॉपिकल मेडिकेशन, यानी जेल जो सीधे छालों पर लगाकर राहत देगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ दवाइयों पर खत्म नहीं होती। इस पर्ची का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है। इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता, इसमें हमारी आदतों से जुड़ी सलाह भी शामिल है। पर्ची के आखिर में देखिए, साफ तौर पर लिखा है अवॉइड, मतलब इन चीजों से बचना है। और वो चीजें क्या हैं? तला हुआ खाना और मसालेदार खाना। और इसका एक बहुत सीधा सा कारण है। तला हुआ और मसालेदार खाना छालों में जलन पैदा कर सकता है और उनके ठीक होने की स्पीड को कम कर सकता है। तो ये सलाह भी इलाज का ही एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ के देखते हैं। अब हमारे पास पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये ट्रीटमेंट प्लान आखिर है क्या। देखिए, पूरी पर्ची का सार इन 3 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, 4 तरह की गोलियां दिन में 2 बार यानी BD लेनी है। दूसरा, एक जेल दिन में 3 बार यानी TDS लगाना है। और तीसरा, जल्दी ठीक होने के लिए तला हुआ और मसालेदार खाने को ना कहना है। तो जो पर्ची शुरू में एक उलझी हुई पहेली लग रही थी, वो असल में ठीक होने के लिए एक बहुत ही क्लियर और सोचा समझा प्लान है। हर निर्देश का अपना एक खास मकसद है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अपनी सेहत से जुड़े इन निर्देशों को अगर हम बेहतर तरीके से समझें तो ये हमें अपने हेल्थ के सफर में कितना ज्यादा सशक्त बना सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।